श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान सनातन धर्म की। विवेक दृष्टि, तत्व दृष्टि, इंद्रिय दृष्टि। अब इस इंद्रिय दृष्टि से दिखने वाला शरीर, ये मालूम पड़ने वाला शरीर और मालूम पड़ने के अनुसार खाना पीना, वो हम नाक से जबान से, अब सड़ा हुआ तो खाएंगे नहीं। और विवेक दृष्टि का भी है कि कई दवा हमारी इंद्रियों को पसंद नहीं है, नहीं पसंद है, पर हमारा विवेक, हमारी बुद्धि डॉक्टरों की राय बताती है तो इंद्रियों के विपरीत भी खाते हैं। विवेक से, हित समझकर। और कई सुख में इंद्रियों से सुखानुभूति होती है, पर जब उनको हानिकर समझ लेते हैं तो उन कर्मों का हम त्याग करते हैं। विवेक दृष्टि से जीना है, इंद्रियों दृष्टि का उपयोग करना है, और तत्व दृष्टि हमारी मुक्ति के लिए है। वो तुम्हारे भोजन में काम आ जाएगी, तत्व दृष्टि नहीं। घड़े से पानी भरना है, उपयोग करना है, पर यदि घड़े के मौत संबंधी खतरा है तो पहले से ही मानना है कि मिट्टी है, घड़ा ही नहीं, क्या मरेगा। जबकि बिना घड़े के मिट्टी में कोई पानी नहीं भर सकते। लोहे के इतने औजार बनते हैं, चाकू है, सुई है, और भी तमाम तुम्हारे काम में आते हैं। लोहा सीधा काम में नहीं आता, लोहा काम की चीज ही नहीं है। अब देखो, लोहा किसी काम का नहीं, सरिया काम का है। लोहा को लगा लो छत पे, ट्रकों लोहा आता है, लगा लीजिए, छत और बैठ जाएगी। उसी लोहे का कोई ना कोई रूप दिया है जो काम आता है। तो तत्व दृष्टि हमारे काम के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए नहीं है। समदृष्टि भी मोक्ष के लिए, शांति के लिए, समदृष्टि भी व्यवहार के लिए नहीं है। हम माँ बहन पत्नी में समदृष्टि नहीं कर सकते। तत्व दृष्टि व्यवहार के लिए है ही नहीं। यद्यपि विनोबा जी ने एक जगह कहा है कि ब्रह्म ज्ञान कोई माचिस की डिब्बी नहीं है जो जब चाहो जलाओ, जब चाहे जेब में डाल लो। उनकी दृष्टि से तत्व ज्ञान कहीं न कहीं तुम्हारी बुद्धि में रहता है। तत्व दृष्टि अंदर रखते हुए भी व्यवहारिक दृष्टि का भी संभल कर उपयोग करना है। कोई भी समदृष्टि से व्यवहार नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, घर में भी नहीं कर सकते। बीमार के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, बीमार और स्वस्थ व्यक्ति के बीच एक जैसा खाना नहीं दे सकते। दोगे तो एक को मारोगे, और यदि बीमार वाला भोजन जवान को दोगे तो उसे खराब करोगे, और जवान वाला भोजन बीमार को दोगे तो उसे खराब करोगे। एक तरफ समता का आचरण नहीं हो सकता। समता माने आचरण खत्म। समता माने द्वैत में ही व्यवहार होता है। नींद में कोई व्यवहार नहीं होता, समाधि में कोई व्यवहार नहीं होता, और ब्रह्म एक अद्वितीय तत्व है, वहां मरना और मारना नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो फिर तत्व दृष्टि हमारे मोक्ष के लिए है, बस शांति के लिए। सोचो भी मत कि उससे हम व्यवहार करेंगे, वो निष्ठा में रहेगी। और जो इंद्रियां हैं हमारा है, इसको विवेक पूर्वक करना है, विवेक दृष्टि से हमें व्यवहार करना है।
संत विनोबा जी की बात आज शास्त्र की दृष्टि से ख्याल में आई कि सभी शास्त्र वो भी पढ़ते हैं, पर जो अधिकार विनोबा जी को है शुरू शुरू में हमें तुम्हें नहीं है। जब व्यक्ति निष्ठा में परिपक्व हो जाता है तब ग्रंथों की सूक्ष्मता को भी देखता है और उसमें कहाँ कैसा बोलना चाहिए, भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, वो भी है। हम लोग तो उनमें हैं। भोली माँ अपने बच्चे को जो एमए कर रहा है, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई पूछे कहाँ गया, कहने वो स्कूल पढ़ने गया है। तो स्कूल कहती है, सीधी सादी माँ पढ़ने गया है। मुख्य बात तो ये है। अब वो अलग अलग ये विभाजन अपने समाज के शिक्षार्थियों के हैं कि इसको मिडिल स्कूल कहते हैं, इसको हाई स्कूल कहते हैं, इसको डिग्री कॉलेज कहते हैं, इसको यूनिवर्सिटी कहते हैं। माँ तो जानती है पढ़ने गया है। ऐसे ही बहुत सारे जो भक्त हैं वो अपनी भावना प्रकट करते हैं, लेकिन आम जो शिक्षित लोग हैं कहेंगे माँ को बोलना नहीं आता। कई बार जब ब्रह्मज्ञानी बहुत निष्ठावान बोलते हैं तो जो प्रक्रिया के विद्वान हैं शास्त्र के, वो कहते हैं इनको वेदांत नहीं आता। स्वामी निर्मल जी महाराज को बहुत प्रक्रिया जानने वाले संत कहते थे कि इनको नहीं आता, जबकि मस्त संत थे। तो बहुत लोग किसी भाषा से नापते हैं। संत विनोबा जी ने रामायण का एक प्रकरण, एक गीता का और एक शंकराचार्य का। महाशय जी कल परसों बोल रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगत फुल्ला, ये विनोबा जी का है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, ये शंकराचार्य का। उन्होंने शंकराचार्य जैसे आचार्य का जिक्र करते कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत फुल्ला जीवनम सत्य शोधनम। सत्य का शोधन जीवन है। तो देखो एक आचार्य हैं, उनकी बात को काटे बिना कहते मेरी दृष्टि से ऐसा लगता है। तो आप भी सुनो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। दूसरा कहते हैं कृष्ण भगवान ने जो गीता में बोला है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो युक्त नहीं है वो बुद्धिमान नहीं है। जो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त को बुद्धि नहीं होती, जो युक्त है वही बुद्धिमान है। और फिर दोबारा कहते न चायुक्तस्य भावना, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। तो विनोबा जी कहते हैं श्लोक की दृष्टि से चूक हुई है। लिखना चाहिए नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चाबुद्धस्य भावना। अयुक्त को बुद्धि नहीं होती और अबुद्धिमान को, जो बुद्धि रहित है, उसको भावना नहीं होती। न चा भावयतः शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। यदि इस माला में से बीच का ये हटा दिया जाए तो माला खराब लगने लगे। इस फूल से ये जुड़ता है, इससे ये जुड़ता है, बीच की लोहे की कड़ी, जंजीर से जंजीर। यदि 50 जंजीरों के गुच्छे का वो जो होता है, उसका यदि एक बीच का तोड़ दिया जाए तो जंजीर के 2 भाग हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। अयुक्त को बुद्धि नहीं होती, अयुक्त को भावना नहीं होती। अयुक्त को बुद्धि नहीं होती, बुद्धि रहित को भावना नहीं होती। ये ठीक है, पर नहीं लिखा, पर अर्थ निकाल लेना पड़ेगा। तीसरा रामायण का कहते हैं,
साहित्यिक दृष्टि से हम प्रसन्नता किसे कहते हैं, हर्ष किसे कहते हैं, शांति किसे कहते हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो कहते हैं भगवान राम के लिए जो लिख दिया है गोस्वामी जी ने, प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः, कहते गलत है। राम अभिषेक से हर्ष को प्राप्त नहीं हुए, प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हुए, तो क्या वो परेशान थे? राम को राज्य तिलक वनवास होने पर या तिलक होने पर प्रसन्नताम या नगताभिषेकता, अभिषेक से प्रसन्न नहीं हुए, उसका अर्थ ये निकालना पड़ेगा। फिर क्या हुए? पहले ही प्रसन्न थे, प्रसन्न हुए नहीं। जबकि एक अर्थ ये निकलता है कि भाई प्रसन्न राम नहीं हुए तो क्या दुखी हैं? हाँ, कहना चाहिए था कि प्रहष्टताम या नगताभिषेकता, राम तिलक से, राज्य पाने से हर्ष को प्राप्त नहीं हुए। जैसे चुनाव जीतने के बाद नेताओं को खुशी होती है, फूले फूले फिरते हैं, ऐसी कोई उससे खुशी नहीं हुई। कभी कभी हम लोगों को आश्रम, कोई चीज, तो ये नहीं कि नाच उठे, चिल्ला उठे, चीख उठे, खुशी में, पागल नहीं होते। राम खुशी में तिलक पाकर जलूस नहीं निकाला, जयकारे नहीं बजाए, भरत के यहाँ घड़े नहीं फोड़े, भगवान राम वनवास से कुम्हलाए नहीं, उदास नहीं हुए। ये नहीं है कि भाई पार्टी गई तो तुम विधायकी से, विधानसभा से भी त्याग पत्र दो, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। हारे हुए लोग बाहर नहीं निकलते कई दिन तक। कुछ तो उनकी अपनी कमजोरी है, फिर जीतने वाले व्यंग करेंगे तो 15 दिन अंदर ही रहो, न मिलो, न झंझट पैदा करो। तो प्रहष्टताम प्रसन्नताम या नगताभिषेकतस्तथा न मम लहू वनवास दुख था। वनवास के दुख से उनका मुख नहीं कुम्हलाया, उदासी नहीं आई, कुछ छिन नहीं गया, कुछ अपने लिए चाहिए ही नहीं। जिनको चाहिए उन्हें खुशी होती है, जिनको चाहिए छिन जाए, छूट जाए, छोड़ना पड़े तो निराशा होती है। बल्कि संतों को तो इसी तरह शरीर छोड़ने की बात है। संत मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। चलो ये तो दूसरों की बात है कि तुम न रो, पर संत खुद नहीं दुखी होते। संत मृत्यु के नाम से दुखी नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु होती ही नहीं है। मैं देव हूँ तो मेरी मृत्यु होवे, मैं देव हूँ तो मुझे अमरता का वरदान में खुशी होवे। यदि कोई अमरता का वरदान देता है तो जो मर रहे हो खुशी हो जाए, अच्छा वरदान मिल गया। इसीलिए राक्षस जो देहाभिमानी थे वो अमर होने का वरदान मांग रहे, और जिनको मरने का श्राप हो गया वो कथा सुन के ब्रह्म है, मरता रहे शरीर, छूट जाए शरीर, काट ले सांप। तो देखो, ब्रह्म ज्ञान तुम्हें संतुष्ट करने के लिए है, मुक्त करने के लिए है, निर्भय करने के लिए है। बाकी खाना पीना तो इतना बुद्धू थोड़ा हो कि तुम ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, रोटी का इंतजाम भी ना करोगे। कई लोग ब्रह्म ज्ञान की बात सुनकर ये भी करते हैं, अरे हमें करना ना क्या है, कर क्यों नहीं करना भाई। तो दो दृष्टियां हैं, एक व्यवहारिक दृष्टि है, शरीर दृष्टि है, इंद्रिय दृष्टि है। इसकी जरूरत है, इसका उपयोग है, और उसके अनुसार ये भी आप समझते ही होंगे कि ये नहीं रहेगा। ये नहीं पता है ना आपको। अच्छा, एक बात तुमसे पूछते हैं, बाकी हम बताएंगे, एक तुम बताओ। शरीर हमेशा रहेगा ना? तो देखो पता है ना। इसीलिए स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं तुम्हें पता है सब,
विवेक का आदर करो, विवेक है तुम्हारे पास। ये शरीर नहीं रहेगा, ये समाज विवेक है कि नहीं, बोलो। और थोड़ा ठीक ठाक रखने से ठीक ठाक रहता है कि नहीं, परहेज रखने से, ठीक चलने से ठीक रहता है कि नहीं, तो उतना करो। पर क्या ठीक रखने से अमर हो जाएगा? तो ठीक रखने में प्रमाद ना करो, अमर होने की आशा ना करो, यही विवेक है। बिना रुपए के काम नहीं चलेगा, चलेगा? तुम जो साधु तुम्हें सुनाते हैं उनसे पूछना, जब उन्हीं का नहीं चलता तो तुम्हें क्यों सुनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। बिना धन के, बिना व्यवस्था वस्तु के काम नहीं चलेगा, जरूरी है, पर यही तुम्हें शांति नहीं दे सकती, या इसके साथ तुम सदा नहीं रह सकते, या अधिक धन का तुम्हारे लिए निजी उपयोग नहीं है, तो फिर क्या करो भाई? दैनिक प्रार्थना सभा को दे दो, किसी अस्पताल को दे दो, किसी गौशाला को दे दो, किसी गरीब को दे दो, सीधा दे दो या संस्था के थ्रू दे दो। सीधा दोगे तो तुम्हारे अहंकार को खुराक मिलेगी, दैनिक प्रार्थना सभा को दोगे तो पता नहीं का वहाँ लगेगा तो तुम्हारा, लेकिन तुम्हें पता ही ना चलेगा। किसी एक आदमी को कहने का नहीं होगा इस गरीब को हमने दिया, तो जो मिला है वो छूट जाएगा, आपका तो नहीं छूटेगा, बोलो। तो जो मिला है छूट जाएगा, तो आज तो तुम्हारे काम का नहीं है। दो बातें ध्यान रखो, जिस गाड़ी में चढ़े उतरना पड़ेगा। अब इस डिब्बे में मैं चढ़ जाऊं, ये डिब्बा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इसलिए तुम खड़े हो जाओ, हम बैठे जाते हैं। डिब्बा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इसलिए गाड़ी से उतर जाओ, ठीक है ना? घर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो आज निकल जाओ। रोटी खाओगे तब भी मरोगे एक दिन, इसलिए खाना बंद कर दो। धन से शांति नहीं मिलेगी, धन से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो आप दुकानें छोड़ दो। साथ नहीं जाएगा तो अपने लिए कुछ न रखो, सब दे दो हमको। और तुम देने लगो तो कोई बाबा चूकने वाला नहीं है, सब ले लेगा। तुम्हारे साथ जाना नहीं, लेने वाला साथ ले जाएगा। देखो कमाल कथा का, 99% कथाकार तुम्हें कहते साथ नहीं जाएगा, और तुम बांध दो तो शायद वो लादने से ज्यादा ले जाए, नहीं ट्रक भी ले आएगा। ये देखिए, अरे भाई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो मेरे भी नहीं जाएगा, पर नहीं जाएगा पर उपयोग करना है। जाएगा तो दैनिक प्रार्थना सभा के लोगों के साथ नहीं, लेकिन वो अपने लिए ले ही नहीं रहे, जिसके काम आना है उसी के लिए। तो विवेक भी रखना है, वैराग्य भी रखना है, अध्यात्म को भी समझना है। साथ नहीं जाएगा ये भी समझो, पर नहीं जाने वाली चीज काम की नहीं होती क्या? देखो रुपया जाने वाला है, मकान गिरने वाला है, ये नाशवान मकान तुम्हारे रहने के काम तो नहीं आता, और नाशवान शरीर आज सत्संग के काम तो नहीं आएगा। ये न रहने वाला अन्न अनित्य अनाज है, पर अनित्य अनाज से भी भूख निवृत्त होती है कि नहीं? तो अच्छी तरह समझो। कभी कभी मुझे लगा करता है कि अच्छी बातों से भी लोग बेवकूफ बनते हैं, और अच्छी बातों के सहारे भी लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, ये बेच ही वेद धर्म दुहिले ही, वेद बेचते हैं धर्म दूहते हैं। धर्म को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धर्म का स्वार्थ में दोहन नहीं करना। जब विवेक नहीं होता, हमने वेदांत पढ़े, यहाँ बताया कि नहीं बताया, बताए देते हैं। हमारे गुरु भाई जिनसे हम लोग भी पढ़ते थे, हम बाद में आए, वो पुराने थे, पर धीरे धीरे उनका बुढ़ापा आ गया, मरने के नज़दीक जाने लगे। स्वाभाविक हमने पूछा कि यदि आपका शरीर छूट जाए
तो क्या करें, समाधि दें कि जल प्रवाह करें? तो कहते थे नहीं नहीं, अभी हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, हमें क्या अटकी कि तुम छोड़ ही दो। कहने लगे भी ये काम जैसे राम जन्मभूमि का है, बहुत साधु चाहते थे कि हम अपनी आंखों मंदिर बनता देख लें। उनमें दो महापुरुष तो स्मरणीय हैं, स्वामी वामदेव जी जो मंदिर बनता नहीं देख सके, और रामचंद्र परमहंस जिन्होंने 40 साल मुकदमा लड़ा, वो अलग, ये 8-10 सालों से ये चला अलग, मंदिर बनते नहीं देख सके। तो कुछ इतिहास में वर्णन है कि उन्होंने शरीर को नहीं छोड़ा, उन्होंने, झूठ नहीं है, पर जिनमें शक्तियां हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, वो कहें तो ठीक लगता है। लेकिन जिस महात्मा को डायबिटीज हो गई, वो कहते हैं अभी हमें शरीर नहीं छोड़ना। मैं सोचता रहा, कहते अभी हमारा शरीर छोड़ने का संकल्प नहीं है, क्योंकि वेदांत कहते हैं ना सारा संसार संकल्प से टिका है। अब ये देखो, पढ़ने वालों की बात बताता हूँ, ना पढ़ने वालों की तो छोड़ो, जब पढ़ने वालों का ये बुरा हाल है, क्या अर्थ निकाल लेते हैं लोग। तो कहते हैं संकल्प नहीं है अभी शरीर छोड़ने का। तो मैं सोचने लगा कि इनको संकल्प नहीं है, डायबिटीज का हो गई, और संकल्प है ठीक होने का, फिर भी अभी ठीक नहीं हुई। संकल्प है कि हम बूढ़े ना हो, ये बूढ़े हो गए हैं, तो ये मरना इनके संकल्प पर निर्भर हो जाएगा। तो कई लोग क्या क्या सोचते हैं, कैसे कैसे तर्क लगाते हैं। हम तो भाई वही वेदांत हमने भी पढ़ा, हमने तो पहले हाथ डाल दिए कि ये शरीर परिवर्तनशील है। अब बारे कृष्ण वो क्या कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है, नित्यम अवध्योयम, ये जो जीवात्मा है ये अवध्य है और देह नाशवान है, न हन्यते, हन्य माने शरीर, उनका शरीर हन्यमान है, मरने वाला है, इसके मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। अब तुम कहो, हम कहेंगे कि तुम नहीं मरने वाले हो, और कल ये समझो कि स्वामी जी ने तो हमको कहा है हम नहीं मरने वाले हैं, हमें कोई गोली मार दे, तो हमने देह को कहा है क्या? तुम सीना तान के खड़े हो जाओ, कभी जरूरत पड़े देश को, मैं इसको मूर्खता नहीं मानता, पर तुम मूर्खों के आगे खड़े हो जाओ, हम नहीं मरते तो मार दो गोली, तो मैं तुम्हें मूर्ख मानूंगा कि तुम ज्ञानी नहीं हो, समझदार नहीं हो। एक महात्मा कथा कर रहे थे, पानी बरसने लगा, तो गीता का श्लोक बोले कि आत्मा सड़ती नहीं, पानी से गलती नहीं, आग से जलती नहीं, तुम कैसे भाग रहे हो? तो ना भागो, अच्छी बात है, कथा से ना भागो, गीले तो हो जाओगे, पर वो तर्क से जो प्रभावित होके बैठ गए, तो हमें लगा ये मूर्ख है श्रोता। नहीं कह देते कि हम कौन भाग रहे हैं भाई, आत्मा गीली नहीं होती तो आत्मा भाग भी नहीं रही, शरीर गीला होता है, शरीर भाग रहा है। जैसे लोग तैसे उत्तर। स्वामी राम एक बार छत में घूम रहे थे, जैसे महाशय जी के ऊपर हाल है, छत है, हम जहाँ ठहरे हैं ऊपर घूमने जाते हैं, ऐसे घूम रहे थे, और वो शिवोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे थे। तो एक व्यक्ति बोला कि तुम ब्रह्म हो तो नीचे कूद पड़ो, तो पता चले। तो उन्होंने कहा ब्रह्म तो व्यापक है, कूद ही नहीं सकता, शरीर को तुमने कूदने को कहा नहीं, कौन कूदेगा? एक जगह मेरे गुरुदेव के लिए, नाम नहीं लेता, बहुत तर्कपूर्ण वेद को मानने वाला संप्रदाय है, गुरुदेव शिवोहम बोलते थे। तो गुरुदेव का शरीर जिस साल उज्जैन में 2 कुंभ पड़े,
एक पहले साल, एक दूसरे साल। तो पहले साल के कुंभ के समय गुरुदेव का शरीर था, दूसरे साल का कुंभ आया तब तक शरीर छूट गया। उस कुंभ में हमने भी एक पंडाल लगाया, आगे भी उज्जैन का कुंभ आएगा, लगाएंगे। तो पर्चा छपाया नाम लेके मेरे गुरु का कि वो अपने को ब्रह्म कहते थे, मर गए। तर्क अच्छा। तो मैंने कहा कि वो तो ब्रह्म थे इसलिए मर गए, बड़ी गलती हो गई। तुम तो जीव हो, जीव भी तो नहीं मरता, तो जीव कहने वाले क्यों मर गए? तो ना तो जीव ही मरा ना ब्रह्म ही मरा, तुम जीव को देह मानते हो क्या? तो कहीं ना कहीं जब बोला जाता है तो लोग जानते यही है सब कुछ, यही बोल रहे हम ब्रह्म हैं, यही बोल रहे हम जीव हैं। अब जो इसी को मैं कहते हैं वो तो पुनर्जन्म भी नहीं मानते। पुनर्जन्म का तो तभी मतलब होगा जब देह के अलावा जीव है तो दूसरे देह में जाएगा, देह ही है तो मर जाएगा। इसी आधार को लेकर कुछ लोगों ने श्लोक बना दिया, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ये बस भस्मीभूत देह, जल जाने वाला देह, कहाँ आना जाना। तो जो देह को ही मानते हैं वो तर्क करते मर गया, अच्छी बात थी। पर जो जीववादी हैं, चलो ब्रह्मवादी नहीं सही, हम सबको जीव मानते हैं, हम सब संत जीव हैं, देहधारी हैं, तब भी ये कहना शोभा नहीं देता मर क्यों गए। पर दिया लोगों ने, और बहुत विद्वानों के संप्रदाय का तर्क है। तो कभी कभी पता नहीं आदमी सनक में क्या कहता है, क्या खंडन करता है। इसी तरह से जैसे जीव दूसरा देह धारण करता है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, ऐसे जो शुद्ध चित्त सत्ता है वो देह भी धारण नहीं करती। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए कहा है वह अस्नाविर है, अर्थात स्नायु के छेदने से भी उसको प्रभाव नहीं पड़ता, जीव प्रभावित होता है। इसीलिए द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सो जाते, ये कहा है। एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक उस पेड़ के फलों को खाता है, एक साक्षी रहता है। यहाँ दो चेतनताएं एक देह के साथ जुड़ी है, प्रभावित है। इसलिए वो तब नहीं होगी जब वो नींद में हो, जब वो समाधि में हो, जब वो बेहोशी में, कामा में हो। इसीलिए बेहोश होकर चीरा फाड़ी की जाती है। तो आत्मा तो निकाली नहीं, ब्रह्म तो निकाला नहीं डॉक्टरों ने। तो क्या किया है, जो इसमें अंतःकरण है, बुद्धि है, या जीव, थोड़ा बहुत समझाने के लिए हम जीव भी कह देते, उसको सुला दिया है, बेहोश कर दिया है, चीखते पड़ते रहो। इसका मतलब वो जागा होता तो प्रभाव पड़ता। यदि ईश्वर पर, ब्रह्म पर, आत्मा पर पड़ता होता तो बेहोश करने पर भी पड़ता, क्योंकि उसको बेहोश करने का हमारे पास कोई रास्ता बोलो नहीं है। जैसे हम प्रायः कहा करते हैं कि सूर्य का जो रिफ्लेक्शन, उसको हिला सकते हो, उसको सुला सकते हो, उसको मिटा सकते हो। रिफ्लेक्शन को परिवर्तित करने में माध्यम है शीशा, पर शीशे हिलाने से, मोड़ने से सूर्य को क्या फर्क पड़ेगा? अपन मोड़ेंगे तो सूर्य हिल जाएगा, खींचेंगे तो नीचे आ जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही जो हमारे अंदर जीव है, अंतःकरण में जो आभास है, वही जगता है, वही सोता है, वही गहरी नींद में जाता है, स्वप्न में जाता है, वही जागकर देह को मैं कहने लगता है। और इसी की जिम्मेदारी है कि अपने को देहो हम ना कह के शिवो हम कहे।
भाई रिफ्लेक्शन इस अंतःकरण में पड़ा चिदाभास देहो हम कह सकता है, और जिस चेतन का अंश है आभास है अपने को शिवोहम भी कह सकता है, अहम ब्रह्मास्मि भी कह सकता है। तो नुकसान क्या है? देहो हम कहने पर मौत होगी, शिवोहम कहने पर मौत नहीं होगी। माने रिफ्लेक्शन सूर्यो हम कह सकता है, सूर्यो हम, और जिस घड़े में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है घटो हम। जिस घड़े में पानी है, जिमि रवि एक कोटि घट छाई, करोड़ों घड़ों में पानी है, तो जिमि रवि एक, रवि तो एक, कोटि घट छाई, करोड़ों घड़ों में छाया है। तो एक अर्थ में एक सूर्य है और एक अर्थ में करोड़ों सूर्य है, और करोड़ों सूर्य घड़े में हिलते हैं, शांत हो जाते हैं। घड़ा फोड़ दो, उस घड़े का पानी दूसरे में डाल दो तो वहां चले गए। घड़े का पानी परात में डालो तो सूर्य यहाँ। ये सब परिवर्तन आज हमारे पंडित जी जो पूजा करते हैं उन्होंने सहज पूछा कि कल आप गांठ खोलकर बता रहे थे कि कहीं जीव जाता आता नहीं है, तो जो जाना आना है जाता है। इस बर्तन का पानी इसमें डाल दो तो इस वाला रिफ्लेक्शन यहाँ हो गए, हिला दो तो हिल गया, शांत हो गया पानी, स्थिर हो गया, समाधि हो गई। और जरा पानी को धीरे धीरे हटा दो तो एक सूर्य रह गया। अब एक सूर्य रह गया जिसको कोई हिलाता नहीं, डुलाता नहीं, मारता नहीं। ऐसे ही जो आत्मा सूर्य है, चैतन्य सूर्य है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन न होता है, न हो सकता है, न कभी होगा, न कोई और कर सकता है, न तुम खुद कर सकते हो। सिर्फ उसको न जानकर जो अंतःकरण में आभास बनता है, इसको मैं कह करके तुम जिंदा हो, जबकि इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। रिफ्लेक्शन की अपनी स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। एक ही सत्य है, अनादि और अनंत, और तो सब मात्र प्रतीति है। अब इस प्रतीति को ही जैसे स्वप्नों में बेटा है, ये है, गैया है, बकरी है, बच्चा है, अनेक जीव हैं। नींद खुली तो कितने थे रात को, तुम ही थे वहां। स्वप्न में बहुत थे, नींद खुली तो बेटा कहाँ गया, पति कहाँ गया, गाय कहाँ गई, बकरी कहाँ गई, इतने जीव कहाँ गए, सब मर गए। मर गए कि थे ही नहीं, क्या कहोगे? यदि स्वप्न में वही बकरी न रहती तो मर गए, स्वप्न में बेटा न रहता तो मर गए, और जग के सब चले गए तो कुछ नहीं हुआ। जब तक तुम अज्ञानी हो तब तक कोई मरता है, तब तक कोई बंधा है, तब तक हानि लाभ है। जाग कर देखो, एक चेतन है, अनेक है ही नहीं। क्या मर गया? स्वप्नों से जग गए तो क्या क्या मरा? बच्चा मर गया, पत्नी मर गई, बाप मर गया, दुकान खत्म हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। जो दिखता था स्वप्न था, जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। इनमें सांचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान है क्या? लेकिन ये बात इतनी जल्दी कह दी, इतनी जल्दी तुम्हें समझ में? भाई ये संसार स्वप्न है, ये समझना कोई खेल है। और एक आत्मा सत्य है, अविकारी है। ये अनेकों सूर्य हुए ही नहीं, सूर्य एक ही है, अनेक घड़े हैं, घड़ों में पानी है, उनमें प्रतिबिंब है। कहीं सूर्य कुछ और एक ही है। और दुर्भाग्य की बात कि सूर्य अपने को प्रतिबिंब समझता है, समझता है मैं हिल गया। हमने सुना लोगों को धोखा होता, एक आदमी रोने लगा कि चंद्रमा कुएं में गिर गया है, तो बाल्टी लेकर, पानी लेकर उसको खींच रहे थे लोग,
उसको जब उसमें घट आ जाता था बाल्टी में खींचना शुरू करें। और एक तो गड़बड़ क्या थी कि वो पेंदा फटा था, जब तक ऊपर बाल्टी आवे चंद्रमा एको बार ना आया, फिर नीचे का नीचे, फिर बाल्टी से पानी लावे, देखे कि हाँ बाल्टी में आ गया चंद्रमा, अब ऊपर आ ही जाएगा। जैसे तुम समाधि लगा के 10वें द्वार तक ले जाते हो, सवेरे फिर उतर आती, तुम चढ़ाए जाओ। अब आत्मा को लोग यहाँ लेके जाते हैं, बताओ कम से कम देह भर में तो आत्मा व्याप्त है, उसको खींच के तुम कैसे ले गए हो? मूर्ख हो तुम। कम से कम ब्रह्म नहीं हो, व्यापक नहीं हो, तो देह में तो व्याप्त हो। कोई शरीर में एक जगह आत्मा बैठी है जिसको तुम चढ़ा के ऊपर ले गए। अब क्या क्या भ्रम हटावे हम, सब जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं। कोई 10वें द्वार तक चढ़ा ले गया, कोई 14वें लोक तक ले गया, ले जाओ, एक स्वप्न देखते रहो। मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्धते। मन अमन हो गया, कहाँ जाना है? मन है तो ऊपर ले जाओ, आज्ञा चक्र में ले आओ, तीसरी आंख हम खुलवाते रहते हैं, मूलाधार से खींच के ले आओ ऊपर तक आत्मा को। जैसे आत्मा नीचे बैठी है, बिचारी को कोई जगह नहीं मिली, यही लेटरिन में रहती है, अब रसोई घर में ले आओ, किचन में। मूर्ख आदमी। और भी तैसे गुरु मिल जाते हैं, समझाने वाले मिल जाते हैं, अनुभव भी वैसा करा देते हैं। बिल्कुल तुम आ जाओगे, मुझे मालूम है, यदि तुम मन को यहाँ समेटोगे तो यहीं आए लगोगे। ये नहीं है कि लगेगा नहीं, पर बताओ मन को हटा दो, जाके दिखाओ कहीं, मन को खोदो, फिर कहीं चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, नरक चले जाओ, मैं जानू। गहरी नींद में कहीं जाकर दिखाओ, समाधि हो जाए फिर कहीं जाके दिखाओ, कहाँ जाओगे? मन होगा तो जाओगे। मन साइकिल है तुम्हारी, उसी में चढ़कर घूमते हो। मन के अमन होते ही जाना आना बंद हो जाता है। शंकराचार्य ने कहा मनस्य अमनी भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध। अभी तो तुम देखते हो गुरु को, भगवान को, रोशनी को, तो मन है तो देखते हो। तुमने गहरी नींद में कभी स्वप्न देखा? समाधि तो हुई नहीं, इसलिए उसका उदाहरण देता हूं। नहीं, समाधि में तुम सूर्य देख के दिखाओ, समाधि में तुम्हें गुरु मिल जाए तो मैं जानूं। यदि समाधि में तुम्हें गुरु मिल जाए तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊं। जब तक समाधि नहीं लगी तभी तक गुरु और चेला। शंकराचार्य तो कहते गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। गुरु और शिष्य झूठे हैं, भक्त और भगवान झूठे। एकदम लगेगा अरे तो भगवान झूठे। हाँ, द्वैत तो तभी तक है जब तक तुम भगत हो, तब तक भगवान। जहां आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हुई, वैयक्तिकता खोई, कहाँ और है जिसको पाओगे? कहाँ और है जो वो है या तुम हो? एक है वहां, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। उपनिषद को समझना इतना क्लिष्ट सिद्धांत है कि इंद्रियों से जीने वाले, इसी को सच देखने वाले, हमने तो जी जान लगाई, इसी पे लगे। हमारा तो काम ही एक है सुबह से शाम तक। तुम्हें तो 100 काम है, हमारा धंधा कोई है ही नहीं। खाना बनाने में भी टाइम हमें लगता नहीं, बना बनाया मिल जाता है। तुम्हें रोटी भी बनानी, रोटी बनाने के लिए सामान भी लाना, सामान लाने के लिए पैसा कमाना। तुम्हें तो सुबह से शाम तक धंधे में लगे, तुम्हें इस चिंतन में टाइम ही नहीं मिलता। अब हम निठल्ले खाले आदमी खाली फुर्सत में ब्रह्म चिंतन करते रहते। पर भगवान शंकराचार्य जैसे लोगों ने ये भी कहा है। स्वामी अखंडानंद जी भी वृंदावन वाले एक बात कहते कभी कि मन की एकाग्रता में क्या है? ऐसे जीव करो, तालू में लगाओ, मन एकाग्र, खेलने लगो, मन एकाग्र। मन को एकाग्र करने में क्या लगता है? जरा सा श्वास ध्यान से लो, जरा मन एकाग्र। मन को एकाग्र करने का या थोड़ी देर ठहराने का मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा यस्य ब्रह्म विचारणे, यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। उसने सारे यज्ञ कर लिए,
सारे तीर्थ कर लिए, पृथ्वी का दान कर लिया, सारे भजन कर लिए, पुण्य कर लिए, योगाभ्यास कर लिया, सब कुछ कर लिया। किसने? जिसका मन क्षण भर भी, क्षणमपि, तुम कहते हो दिन भर, क्षणमपि यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यम मनः प्राप्नुयात्, जिसका मन ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म में, तो यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, ब्रह्म विचार में क्षण भर को मन खो जाए, क्षण भर को लीन हो जाए, स्थिर हो ब्रह्म में। अब रोशनी में नहीं, चक्र में नहीं, हृदय में नहीं, किसी सामने वाले व्यक्ति वस्तु में नहीं, ब्रह्म में, ब्रह्म विचार में। जैसे बता रहे थे, घड़ा किसी घड़े को न देखे, घड़ा किसी पहाड़ को न देखे, घड़ा उसमें स्थिर हो जाए जो उसका स्वरूप है, मिट्टी, उसमें जाए। एक क्षण को घड़ा मिट्टी में गया और है क्या उसके सिवा? फिर क्षणमपि ब्रह्म विचारणे स्थैर्यम मनः प्राप्नुयात्, जिसका ब्रह्म चिंतन में क्षण भर को भी मन स्थिर हो गया, स्थिर हुआ। हाँ, स्थिर तो हुआ होगा पर ब्रह्म में नहीं, चक्र में, श्वास में, जाप में, प्रकाश में, आकाश में, कोई न कोई ऑब्जेक्ट होगा। असल में मन का स्वरूप, मन तो ज्योति स्वरूप है। मन जब अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, जिससे आया है उसी में लौट जाता है, तब वास्तविक ज्ञान होता है। तो आप भाग्यशाली हो इस आत्मा के विचार करने में, आत्मा का चिंतन करते करते तुम कौन हो। पर एक बात तो समझो, जो मालूम पड़े जड़, जिससे मालूम पड़े वो चेतन। एक बात, अब जैसे आंख वाँख भी छोड़िए, कोई बात नहीं, ये मेरे हाथ में क्या है? ये आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो ये चेतन है कि जिस ज्योति से ये दिख रहा है वो चेतन है? चेतन को ये दिख रहा है कि जड़ को? है चेतन। चेतन कैसा होता है? आंख ना हो, अब देखो, आंख ना हो तो चेतन हो सकता है कि नहीं? एक माता ने कहा नहीं। आपको उत्तर ना आए, गलत हो जाए, इसके आगे उत्तर देने में घबराना मत। जो उत्तर देंगे, गलत देंगे, सही देंगे तो हम बताएंगे। अच्छा लो, अब मैंने आंख बंद कर, समझो है ही नहीं। मैंने कहा था ना, अब आंख नहीं है, आंख में पट्टी बांध देता हूं, तो चेतनता है कि चली गई? सिर्फ दिखना गया है, इसलिए कि मेरी चेतनता आंख द्वारा यहां आती थी, आंख में पट्टी बांध दी, बाहर दिखना बंद, पर चेतन तो मैं हूं। कान में रुई लगा दिया तो सुनाई देना बंद हुआ, तो मैं कोई सो गया क्या? जाग तो रहा हूं, चेतन तो हूं। इसी तरह से आप शून्य को, रोशनी को देख रहे थे, रोशनी चली गई या तुम देखना बंद कर दिया, रोशनी की तरफ ध्यान नहीं, तो तुम क्या जाग नहीं रहे, चेतन नहीं हो? इस तरह से सब कुछ छोड़ते जाओ, चैतन्य भर रहो। यद्यपि यह प्रयत्न वाला चेतन बता रहा हूं, प्रयत्न, दो चेतन है, एक प्रयत्न से रहने वाला चेतन, एक बिना प्रयत्न का चेतन। दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल, जिसमें कोई चीज प्रकृति की सहारा हो, वो ज्योति प्रयत्न से जलती है, गुणों का प्रभाव है और सो भी जाती है। मैं शोभा यात्राओं में बहुत कम जाता हूँ, पर आपका उत्साह है, प्रेम है, तो यहाँ आता हूँ तो आप घुमाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। पर हिंदुस्तान भर में और भी बहुत जगह बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं, 2-2 किलोमीटर लंबी हो जाती हैं, पर फिर भी उसमें चूंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो लगाव नहीं होता तो नींद आती है,
तो शायद ही कोई शोभा यात्रा है जिसमें एक दो झपकी में ले नहीं लेता। कई बार लोग देखते होंगे कि बाबा जी सो रहे हैं, क्योंकि मुझे उसमें कोई रुचि तो है नहीं। रुचि तो बस इतने में है, थोड़ा समझाने सुनाने में, और सुनाने में मेरा मन लगा रहता है, इसलिए नहीं सोता। तुम बोलते होते तो मैं सुनने में भी सो सकता था। सोना कोई आश्चर्य नहीं है, पर जैसे आंख नहीं होने से दिखना गया, कान नहीं होने से सुनना गया, नाक थोड़ी गड़बड़ हो तो सुगंध दुर्गंध गई, जबान खराब हो तो गूंगा हो जाऊं बोलना गया, पर चेतन है। इसी तरह मन दो तरह से, या तो मन सो जाता है या चेतन में लीन हो जाता है, दो हैं। मन जब चेतन में लीन होता है तो समाधि हो जाती है, मन जब जड़ता में चला जाता है तो गहरी नींद हो जाती है। तो नींद में तो बहुत बार गए हो, अचेतन हुए तो आंख के तल पर हुए, मन के तल पर हुए, इंद्रियों के तल पर हुए, देह के तल पर हुए, और भीतर को गए तो नींद में चले गए। अमन होकर नींद में बिना गए तुम चेतन नहीं हुए। मन रहित चेतन, अमन चेतन। अमन होते ही चेतनता, जैसे लहर खोई तो चेतनता ही ना रहे, तो जल को कौन अनुभव करेगा कि हैं क्या हैं। तो हम भीतर जाते हैं तो नींद में चले जाते हैं, बाहर जागते रहते हैं, ये है, तमाशा है, खाओ पियो मौज करो। तो सारे हम संसार के कामकाज में जगे रहते हैं, इससे गए तो नींद में जाते हैं। थोड़ी देर भजन किया तो भजन में भी हम कभी रोशनी, कभी ऑब्जेक्ट, कभी और कुछ, वहाँ कोई और न और रखते ही रखते हैं। और को खोकर और को खड़ा करने वाले मन को खोकर मन रहित चैतन्य तत्व तक नहीं पहुँचते। जो मन रहित चेतन तक नहीं पहुँचते वो समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकते, वो शुद्ध चेतना को प्राप्त नहीं होते। मैं कौन हूँ इसको खोज नहीं सकते। इसलिए चाहे 1 सेकंड को जाओ, और 1 सेकंड को जाओगे तो जब जरूरत पर सेकंड को आओ, फिर आ जाओ। जब तुम पैदा नहीं हुए थे, देखो, जब तुमको गिनती नहीं आती थी, 100 तक गिनती याद करने में कितना टाइम लगा होगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, मुझे गिनती का मतलब नहीं है। लेकिन अब आपको आ गई गिनती तो कितने दिन लगते हैं पूरी गिनती पढ़ने में? 100 तक गिनती पढ़ने में अब कितना टाइम लगता है? क्यों? अब पता है। इसी तरह कोई सवाल गणित के पढ़ने में वर्षों तुमने पढ़ा है, अब वो सवाल हल करना हो तो कितना टाइम लगेगा? तो जिसको अभी तुम्हें जीवन लगा देना है, एक बार जब पालोगे तो 100 बार जाओ, वहाँ आ जाओ बाहर, उसमें क्या लगता है? फिर कोई चिंता नहीं रहती। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।